नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। मेनली वेब माइनिंग के अंदर हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का ही काम करते हैं। किस प्रकार से हम वेब पेजेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीवल करना होता है। यहाँ पे हम कुछ रिट्रीवल टेक्निक्स को स्टडी करने वाले हैं, किस प्रकार से कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को वेब पेजेस से रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की, तो सबसे पहले देखो इंफॉर्मेशन के अंदर बेसिक जो है वो टेक्स्ट होता है। सबसे बेसिक जो है वो टेक्स्ट को हम मानते हैं। तो अगर टेक्स्ट के रेफरेंस में हम इंट्रोडक्शन इसका देखें तो टेक्स्ट माइनिंग रेफर्स टू डेटा माइनिंग यूजिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एज डेटा। तो जो भी टेक्स्ट को रिट्रीव किया जाता है तो उसको हम मेनली टेक्स्ट माइनिंग बोलते हैं। तो टेक्स्ट माइनिंग पर्टिकुलरली है क्या? टेक्स्ट माइनिंग भी डेटा माइनिंग है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट से हम टेक्स्ट को माइन करते हैं तो वो भी एज ए डेटा ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। मोस्ट टेक्स्ट माइनिंग यूज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, यानी जो टेक्स्ट माइनिंग होती है, टेक्स्ट को कहीं से भी, चाहे डेटाबेस से माइन करो, चाहे आप वेब पेजेस से माइन करो, चाहे डेटा वेयर हाउस से करो, कहीं से भी टेक्स्ट को अगर हम निकालते हैं, कोशिश करते हैं उसमें से टेक्स्ट, डेटा में से कुछ टेक्स्ट को फाइंड करने की, तो वो मेनली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेथड्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, टू प्री प्रोसेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। और मेनली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, प्री प्रोसेस टेक्स्ट। इसको हम आगे वाले स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं, प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। These methods are quite different from traditional data pre-processing methods used for relational tables। यानी करंट जो वेब माइनिंग के जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेथड्स हैं वो एक्चुअली जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे जो डेटाबेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करते थे हम, उनसे थोड़े से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ हमें स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो सभी टाइप के डेटा के साथ डील करनी होती है ना। डेटाबेस की अगर हम बात करें तो मेनली पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है। हर एक डेटाबेस की एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्कीमा होती है, तो अकॉर्डिंग टू उसके हम वर्क कर सकते हैं उस पे, है ना। नॉर्मल मेथड्स उस पर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास डेटा जो है वो अलग अलग फॉर्मेटेड में डेटा अवेलेबल है। वेब सर्च ऑल्सो हैव इट्स रूट इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। वेब सर्च भी एक जस्ट रूट की तरह वर्क करता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंप्लीट वेब सर्च पे लेक्चर रहेगा। तो इस लेक्चर के अंदर तो हम वेब सर्च के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसमें तो केवल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेथड्स जो है उन्हीं पे हम फोकस करने वाले हैं। तो मेनली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता क्या है, देखो। Conceptually, information retrieval is the study of finding needed information। तो मेनली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है? एक स्टडी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि नीडेड इंफॉर्मेशन कौन कौन सी। ठीक है, नीडेड इंफॉर्मेशन जो होती है उस इंफॉर्मेशन को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो वेब सर्वर्स हो या वेब पेजेस हो। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हेल्प्स यूजर्स फाइंड इंफॉर्मेशन दैट मैचेस देयर इंफॉर्मेशन नीड्स। देखो, सबसे पहले जस्ट मान लो आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हो, तो कैसे सर्च करते हो?
मान लो कुछ गूगल पे हमें सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा कि मुझे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी कुछ ऐसा ही है। उस सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, व्हाट वी वांट टू फाइंड। ठीक है, देन हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेथड को वो इंफॉर्मेशन देंगे जो हमें फाइंड करनी है। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेथड क्या करेगा, जो भी देखो यहाँ पे है ना, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हेल्प यूजर्स फाइंड इंफॉर्मेशन, यूजर को इंफॉर्मेशन फाइंड करने में हेल्प करती है दैट मैचेस देयर इंफॉर्मेशन नीडेड, जो उस इंफॉर्मेशन से मैच करती है जो नीडेड है, जिसकी आवश्यकता है ना। तो एक्चुअली कंपैरिजन होता है ना, जिस प्रकार से आपके सर्च इंजन वगैरह में कंपैरिजन होकर डेटा आता है, उसी प्रकार इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो आपका मेथड है, एक्चुअली सर्चिंग इज आल्सो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, वेब सर्चिंग इज आल्सो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो एक्चुअली स्ट्रिंग मैचिंग से ही काम यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो एक्सप्रेस्ड एज क्वेरीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं ना इंफॉर्मेशन नीड्स की, भी जो इंफॉर्मेशन हमें नीड होती है उसके बारे में हम पहले कैसे बताएंगे कि मुझे ये इंफॉर्मेशन सर्च करनी, तो उसके लिए मेनली हमें क्वेरी के रूप में उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है ना। हिस्टोरिकली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज अबाउट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल। ठीक है, अगर अपने हिस्ट्री में जाए तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेनली क्या था, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल था। किसी डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर निकालना, उसी को हम क्या कहते थे, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कहते थे। एम्फसाइजिंग डॉक्यूमेंट्स एज द बेसिक यूनिट, है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्या एक आपके बेसिक यूनिट होती है किसी भी इंफॉर्मेशन की या किसी भी डेटा की। फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट टू यूजर क्वेरीज, मेनली क्या किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को फाइंड किया जाता है जो डॉक्यूमेंट आपकी क्वेरी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। टेक्निकली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्टडीज द एक्विजिशन, organization, storage, retrieval and distribution of information। मेनली देखो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्टडी के अंदर हम इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेथड्स जो है वो इन सब के साथ डील करते हैं। इंफॉर्मेशन एक्विजिशन है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज है, एज वेल एज इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इन सभी के साथ हम वन बाय वन डील करते हैं वाया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ये आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल आर्किटेक्चर है, प्रॉपरली क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है। तो देखो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं यूजर से। यूजर कुछ क्वेरी करेगा डेटा को फाइंड करने के लिए। ठीक है, यूजर क्या कर रहा है, कुछ क्वेरी कर रहा है। क्वेरी का मतलब कुछ डेटा उसको चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो वो क्वेश्चन करेगा, किसी भी मीडियम से करो चाहे, है ना, कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए। ओके, देन यहाँ पे क्वेरी ऑपरेशंस होते हैं, मेनली क्वेरी प्रोसेसिंग होती है। तो क्वेरी प्रोसेसिंग का मेनली क्या काम होता है, जो यूजर की क्वेरी है उसको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना जो सिस्टम के द्वारा अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी प्रोसेस होके और क्वेरी टोकन्स के रूप में या जिस
जिस भी वे में आपका जो डेटाबेस या आपका वेब सर्वर्स है जो अंडरस्टैंड करते हैं उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो एक एग्जीक्यूटेबल क्वेरी बन जाती है ना। यूजर क्वेरी से कौन सी क्वेरी बन गई? एग्जीक्यूटेबल क्वेरी बन गई। ओके, अब यहाँ पे आपका काम करता है रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर लोकेशन देख लो, रिट्रीवल सिस्टम कहाँ पे काम करता है। क्वेरी प्रोसेसिंग के बाद आपके रिट्रीवल टेक्निक्स काम करती है। ठीक है, अब देखो रिट्रीवल टेक्निक से कौन कनेक्टेड है? रिट्रीवल टेक्निक से आपका प्रॉपर जो डेटाबेस है वो डेटाबेस कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो ये आपका स्टोरेज है। ठीक है, ये स्टोरेज है तो यहाँ पे मेनली आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन स्टोर्ड है। ठीक है, डॉक्यूमेंट कलेक्शन है। अब यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट पड़े हैं उनकी इंडेक्सिंग यहाँ पे की गई है। जैसे मान लो ये बुक है और ये बुक के आगे का इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्सर क्या करता है? मेनली डॉक्यूमेंट इंडेक्सिंग करता है। और डॉक्यूमेंट इंडेक्सिंग को कौन रीड करता है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेथड्स रीड करते हैं। मेथड्स को इन डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है ना। डॉक्यूमेंट जो है वो अपने मेमोरी में स्टोर्ड है ना। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम ओनली किससे कनेक्टेड रहता है? डॉक्यूमेंट के इंडेक्स से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कोई नया डॉक्यूमेंट स्टोर होता है, इंडेक्सर क्या करता है? ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देता है। ठीक है, इंडेक्सर यहाँ पे इंडेक्सिंग करने का काम करता है। ओके, देन रिट्रीवल सिस्टम यहाँ पे क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स को रैंक करता है। या आप गूगल पे कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो आपके पास मल्टीपल पेजेस में इंफॉर्मेशन आती है, बहुत सारे पेजेस आते हैं, तो ऐसा हर जगह हो सकता है। आप किसी मान लो किसी कंपनी के बारे में कुछ आप डेटा चाहिए आपको, तो आप सर्च करते हो, या किसी कॉलेज के बारे में डेटा चाहिए तो हो सकता है सिमिलर नेम्स की बहुत सारी कॉलेजेस हो सकती हैं। और एक ही कॉलेज की इंफॉर्मेशन, कोई जरूरी तो नहीं है कि एक कॉलेज का इंफॉर्मेशन एक पेज के अंदर कंप्लीटली आ जाएगा, नहीं, देयर विल बी ऑल्सो मल्टीपल पेजेस। तो यहाँ पे जितने भी रिलेटेड पेजेस होंगे वो सारे रिलेटेड पेजेस आएंगे और उनको मेनली रैंक किया जाएगा यूजर को डिस्प्ले करने के लिए। रैंक करके फिर यूजर के सामने डिस्प्ले कर दिया जाएगा, जैसे गूगल करता है ना। हजारों के पेज में आउटपुट आता है, बट पेज बाय पेज हमारे सामने वो पुट करता है। ठीक है, और ये फिर यूजर की फीडबैक है ना, कि यूजर कितने स्टार उसको देता है, या एग्री होता है या डिसएग्री होता है, जिस टाइप की भी फीडबैक होती है, एनी काइंड ऑफ फीडबैक देयर विल बी गिवन बाय यूजर। ठीक है, तो मेनली पूरे प्रोसेस के अंदर हमें यहाँ पे फोकस करना है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम पे। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम काम करता है क्वेरी सिस्टम, ठीक है, और किसके बीच में? डॉक्यूमेंट्स के बीच में, जहाँ भी डॉक्यूमेंट आपके स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमारा रिट्रीवल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट आपका आता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्वेरीज। कौन कौन सी टाइप की क्वेरीज यहाँ पे हो सकती हैं? तो सबसे पहले आपकी कीवर्ड क्वेरीज, जिनके अंदर हम कीवर्ड्स को यूज करते हैं। कीवर्ड का मतलब ये है कि आप कोई भी वर्ड दोगे और उस वर्ड से मैच किया जाएगा सर्चिंग के टाइम, उससे जितने भी रिलेटेड होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मान लो आप सर्च करते हो, जैसे मान लो आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो राजस्थान हेरिटेज, है ना, या राजस्थान टूरिज्म, तो वहां पे दो कीवर्ड हो गए, एक राजस्थान हो गया, एक टूरिज्म हो गया। तो उन दोनों कीवर्ड से जितना भी मैच होगा ना, वो सारा का सारा आपके सामने प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो उसको बोलते हैं हमने कीवर्ड क्वेरीज।
है ना। कीवर्ड का मतलब ये नहीं कोई स्पेशल डिफाइन किया गया, जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो वही कीवर्ड के रूप में वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ओके, देन बूलियन क्वेरीज, यहाँ पे आप एंड और नोट यूज करने वाले हैं। बूलियन मेथड भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए यूज करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। फ्रेज क्वेरीज यानी पूरा सेंटेंस या उस टाइप का जो आपका होता है ना? आप फ्रेज का आप समझते हो, फ्रेज का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। प्रॉक्सिमेट्री क्वेरीज, ठीक है, जो भी आपके प्रॉक्सीमेट्री सिस्टम्स जो होता है, जो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी कॉम्बिनेशंस होते हैं सेंटेंसेस के, वर्ड्स के। फुल डॉक्यूमेंट क्वेरीज, कंप्लीट डॉक्यूमेंट अगर आप सर्च कर रहे हो। और नेचुरल लैंग्वेज के साथ, है ना, मान लो यहाँ पे आप एनपीएल यूज कर रहे हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। एन तो एनएलपी भी आप यूज कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में बोल के भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे आप मोबाइल के अंदर गूगल असिस्टेंट यूज करते ही हो, है ना। गूगल असिस्टेंट को जैसे आप कुछ भी बोल के बताते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो सर्च करके देता है आपको, है ना। वही नेचुरल लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है। तो ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल, देखो कौन कौन से मॉडल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल governs how a document and a query are represented and how the relevance of a document to a user query is defined. मेनली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल्स क्या गवर्न करेंगे, क्या आपको क्या किस चीज की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करना, उनसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करना, ये सब काम इनके द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो मेन अगर मॉडल्स की बात करें तो हमारे मॉडल्स यहाँ पे फर्स्ट जो है वो होगा बूलियन मॉडल, देन वेक्टर स्पेस एंड देन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज मॉडल। ये थ्री मेन मॉडल्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले बूलियन मॉडल। देखो अगर बूलियन मॉडल की हम बात करें तो देखो बूलियन मॉडल क्या कहता है, ईच डॉक्यूमेंट और क्वेरी इज ट्रीटेड एज बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखना। प्रत्येक डॉक्यूमेंट को और क्वेरी को किस रूप में ट्रीट किया जाएगा, बैग ऑफ वर्ड्स। ये बैग है जिसके अंदर वर्ड्स भरे हुए हैं, ठीक है। और टर्म्स भी कह सकते हो आप, है ना। वर्ड सीक्वेंस इज नॉट कंसिडर्ड, यहाँ हम वर्ड सीक्वेंस कंसिडर्ड नहीं करने वाले हैं। वर्ड सीक्वेंस का मतलब एक सेंटेंस से हो गया है ना, वो हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। हम सिर्फ वर्ड्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आते जा रहे हैं, हम एक बैग में डालते जा रहे हैं, वो बैग हमारे पास एक भरा हुआ है वर्ड से, ठीक है। यहाँ कोई पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो, गिवन ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डी, यहाँ पे डी से हम डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट v इक्वल टू t1 t2 एंड t ऑफ मोड v, है ना। यानी बहुत सारे आपके हो सकते हैं, ठीक है। t का मतलब यहाँ पे टर्म्स है ना, t फॉर टर्म्स। डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे हो सकते हैं, टर्म्स कह दो या वर्ड्स कह दो, है ना। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स एंड वर्ड्स बिकॉज ऑफ देयर वी हैड डिफाइंड वर्ड्स और टर्म्स, है ना, एक ही चीज है। तो ये एक हमने एक कलेक्शन बना लिया टर्म्स का,
be the set of distinctive words or terms in the collection. Distinctive मतलब जरूरी नहीं हो कि सेम कैटेगरी के हो या सेम थिंग को फॉलो करने वाले वर्ड्स हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पे. वी इज कॉल्ड द वोकेबलरी, है ना, वी इज कॉल्ड द वोकेबलरी. ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स का कलेक्शन है, तो ऑब्वियसली वोकेबलरी होगी ना. जैसे डिक्शनरी में आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना, तो इसको हम एज ए वोकेबलरी मान लेंगे. एक वोकेबलरी हमने डिफाइन की है जिसके अंदर हमने बहुत सारे वर्ड्स जो है वो पुट कर दिए, है ना. जस्ट मान लो आपने एक डिक्शनरी बनाई है, बट यहाँ पे डिक्शनरी में सीक्वेंस होती है, इसमें सीक्वेंस नहीं है, या मिक्स फॉर्मेट में सर. A weight Wij greater than 0 is associated with each term Ti. ध्यान से सुनना, प्रत्येक जो वर्ड है यानी प्रत्येक जो टर्म Ti है उसको हम एक वेट असाइन कर रहे हैं यहाँ पे Wij, है ना. T1 के लिए W11, T2 के लिए W22, T3 के लिए W33. इस टाइप से हम वेट्स जो है वो यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, ठीक है. अगर J की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं तो, है ना. J की वैल्यू के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे डिस्कस करेंगे. हम एक बार J को J लेकर चलते हैं. तो अगर J को J लेकर चलेंगे तो T1 के साथ हम किस वेट को असाइन कर रहे हैं, W1J, T2 को W2J. इस टाइप से हम वेट्स असाइन कर देंगे सबको. ओके, वेट असाइन करने के बाद DJ बिलोंग्स टू D. D सभी डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली एवरी D मस्ट हैव टू बिलोंग विद D. D का सेट होगा, D का सब सेट होगा, जो भी DJ होगा आपका. For a term that does not appear in document, जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, that does not appear in document. जो टर्म डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर अपीयर नहीं हुई है, ठीक है, उनको हम किससे असाइन करेंगे, 0 से, है ना. जो नहीं है उनको 0 से असाइन कर देंगे, ठीक है, सिंपली. इसलिए यहाँ पे लिखा गया जो वेट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना. तो फाइनली हमारे पास DJ की क्या सीक्वेंस आ जाएगी, वेट्स की W1J, W2J, इस प्रकार से WVJ, ठीक है. तो हमारे पास दो सीक्वेंस हो गए, यहाँ पे ध्यान रखना. एक तो हमारे पास सीक्वेंस हो गई है किसकी, आपकी V की, ठीक है. एक तो ये वाली सीक्वेंस हो गई और दूसरी D की सीक्वेंस हो गई, एक वेट की और एक टर्म्स की, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें मॉडल्स के अंदर. ओके, बुलियन मॉडल हम कंटिन्यू कर रहे हैं. और क्या चाहिए इसके अंदर, ओके, और हमें चाहिए बुलियन ऑपरेशन. क्वेरी टर्म्स आर कंबाइंड लॉजिकली यूजिंग द बुलियन ऑपरेटर्स. बुलियन ऑपरेटर्स आप जानते ही हो, एंड और नॉट, ठीक है. तो एग्जांपल इसमें दिया गया है, देखो, जैसे डेटा एंड माइनिंग, एंड नोट टेक्स्ट. डेटा चाहिए, माइनिंग सर्विस चाहिए, बट टेक्स्ट नहीं चाहिए, टेक्स्ट पे माइनिंग नहीं करनी है हमें, है ना. तो इस टाइप से हम क्वेरी जो है वो डिफरेंट जो आपके बुलियन ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा हम क्वेरी जो राइट कर सकते हैं. अब इसके अंदर रिट्रीवल कैसे होगा, गिवन ए बुलियन क्वेरी, द सिस्टम रिट्रीव्स क्वेरी डॉक्यूमेंट्स दैट मेक द क्वेरी लॉजिकली ट्रू. अगर कोई डॉक्यूमेंट जितने भी ऑपरेटर्स दिए हो उन सभी ऑपरेटर्स को सेटिस्फाई करता हो तो वो इंफॉर्मेशन मेनली प्रोवाइड करवाई जाएगी.
कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच, है ना, उसको हम एग्जैक्ट मैच कहेंगे। जब एग्जैक्ट मैच होगा तभी वैल्यू जो है हमें मिलेगी। जैसे हम एक क्वेरी देते हैं कि हमें नंबर चाहिए, तो एक बार तो हम दे देते हैं इवन एंड ओड। इसका मतलब वो सभी नंबर्स चाहिए जो इवन भी हो और ओड भी हो। तो क्या कोई नंबर आएगा? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जो इवन भी होता है और ओड भी होता है। बट अगर हम क्वेरी दे दें इवन और ओड, तो क्या होगा? सारे नंबर आ जाएंगे हमारे पास, है ना। या हम क्वेरी देते हैं नोट इवन, तो सारे के सारे ओड नंबर्स आ जाएंगे। अगर देते हैं नोट ओड, देन सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो बूलियन मॉडल मेनली इस टाइप के ऑपरेटर्स और कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, the retrieval results are usually quite poor because term frequently is not considered, है ना। ये इसकी डिसएडवांटेज मान लो आप कि जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े पुअर होते हैं, क्वाइट पुअर। क्यों होते हैं? क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, बार बार इस ऑपरेशंस को अप्लाई कर नहीं किया जाता है। अगर उस टाइम पे अगर कुछ नया डेटा आया, नया अपडेशन हुआ, तो उसको ये मेनली रिट्रीवल नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट मॉडल है वेक्टर स्पेस मॉडल। वेक्टर स्पेस के अंदर कुछ मैथमेटिकल थिंग्स हम यूज करेंगे थ्योरी के साथ साथ। डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो ट्रीटेड एज ए बैग ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर भी डॉक्यूमेंट्स को बैग ऑफ वर्ड्स के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा, यानी सेम थिंग है ना, सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ईच डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर। प्रत्येक डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे वेक्टर मान के चलेंगे। वेक्टर मैथमेटिक्स में भी टॉपिक होता है, आप लोग जानते हो, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल यूज करने वाला है ये वाला मॉडल। However, the term weights are no longer 0 और 1। यहाँ वेट हम यूज नहीं करने वाले, ओनली 0 और 1 बाइनरी के फॉर्म में हम असाइन करने वाले। या तो नहीं होगा तो 0, होगा तो 1। Each term weight is। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।